औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन हमारा मुज़ाकरा नमाज के मुताल्लिक है। इधर देखो, तो आज हम पढ़ेंगे सजदा सहू का बयान। क्या पढ़ेंगे? सजदा सहू का बयान। हाँ, सहू का माना क्या है? भूल जाना। क्या? हाँ, कभी भूल से नमाज में कोई कमी वाक़ई हो जाती है। समझ आ रही है? नमाज में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नमाज में जो है नुकसान हो जाता है। और बाज़ नुकसान ऐसा होता है जिनको ख़त्म और दूर करने के लिए फिर नमाज की जो आखिरी कायदा होता है ना, जिसमें हम बैठते हैं अत्तहिय्यतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पढ़ते हैं, उसके आखिर में फिर 2 सजदे करते हैं। एक तरफ सलाम फेरते हैं, फिर 2 सजदे करते हैं। इसको कहते हैं सजदा सहू। तो इस पर खबर मैंने पूछ ले, सजदा सहू नन बयानू। सजदा सहू, सहू माना च शे दा हेरेदन। च शे बाज़ दफ़ा अलमंजा की सड़ी न च शे पईर शी, ठीक शो कना, नो आगा द वाजिना प अलमंजा के नुकसान वशी। बाज़ दफ़ा दा नुकसान दा सिवी च आगा सरा अलमुंजा च कुमा दा मतीगी बेखा उस दा नुकसान न बच के दरे पर अलमंजे के बे सकाई सकला आखिरी रकौत के केने नो अत्तहिय्यतु लिल्लाहि वस्सलावात दा ब शुरू की सकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तवरा से बे तरफ ता सलाम वड़ावे बे द्वी सजदे वके बे ब्या किने बे तहियात नवाने से तर अखीरा पर बोए सलाम वड़े जीती सजदा सहू सुकुमन। अच्छा, जब नमाज में कोई वाजिब छूट जाए, नमाज में 14 वाजिबात है। कितनी वाजिबात है? अब ये सजदा सहू कब ज़रूरी होता है? ये उस वक्त ज़रूरी होता है जब वाजिबात में से कोई वाजिब रह जाए। पालमंजा के 4 वाजिबात थी, यो वाजिब सकला पोतिशी का नानो दा सजदा सहू बसुकुम अदा कहे। ये वह खबर अशा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि किसी वाजिब या फ़र्ज के अंदर ताख़ीर हो जाए। मसलन 4 रकात वाली नमाज है, 4 रकात वाली नमाज में आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 रकात पढ़ के ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद उठ के खड़ा हो जाना है ना, लेकिन आप खड़े नहीं हुए। आपने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एकदम आपको याद आया कि मैंने तो उठना था और इधर तो मैंने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। तो आपने अगर मुहम्मदन अला मुहम्मदिन तक पढ़ लिया ना, आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो गया। आप आखिर में सजदा सहू करोगे, इसको कहते हैं ताखीर। या एक फ़र्ज को 2 दफ़ा पढ़ लिया, मसलन रुकू फ़र्ज है ना, आपने 2 मरतबा रुकू कर लिया तो ताखीर कर दिया, तो इसकी वजह से भी सजदा सहू वाजिब होगा। समझ आ रही है आपको? खबर मैंने पूछ है सजदा सहू कला ज़रूरी था। स अलमंजा की 4 वाजिबात थी, सुमरा 14 वाजिबात थी। 14 वाजिबातों के दर ना यू वाजिब हम सपोतेश्वल बेब प अलमंजा आखिरी रकौत के सकला तहियात के केने बे बदा सजदा सहू सुकुम अदा कहे। या यो फ़र्ज दा या यो वाजिब दा के नवाख्त कलो तखीर दो पके वको। खबरें मैंने पूछ है। मसलन तो उस सलो रकौत अलमुंज कवलो प 4 रकात मुंज द कवलो चुरा कोता 4 रकात मुंज द कवलो आगा के 2 रकात द बाद तो बने पसीदन वाजिब हुआ। खबरें पूछ है मुझ कल सलो रकात मुंज को 2 रकात द बाद पसु कना आगा के तपो न से दी तो वही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तो वही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एकदम तो तजड़ा के रोग ललू चेहरा मोह बने खो पसीदन ज़रूरी वा उस तब पहुँचे दले खो तो तखीर दवा को कना पसीदन के द नवाख्त कड़लो नो दी नवाख्त के दने दवाज न तो बने सजदा सहू वाजिब शल। या द 2 गुज़र रुकू कलो रुकू खुयो गुज़र फ़र्ज कना, लेकिन तो 2 गुज़र वकलो नो दी 2 गुज़र रुकू कवाने बने तो नवाख्त वकलो यानी तखीर दवा को उस दी तखीर दवाज न तो बने सजदा सहू सुकुम अदा लाजिम श ज़रूरी श। मुखबर बने तो सो शल। अब मैं तरीका बताता हूँ सजदा सहू का तरीका क्या है। अब ये तुम्हें जो है सीखना होगा। सजदा सहू का तरीका ये है कि आखिर में बैठकर जब आखिरी रकात हम पढ़ेंगे, यानी 2 रकात या 4 रकात या 3 रकात, उसमें जो आखिरी रकात पढ़ते हैं उस आखिरी रकात में जब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक तरफ सलाम फेरेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे,
फिर दोबारा बैठ जाएंगे, फिर अत्तहियात से शुरू करके आखिर तक पहुंचा देंगे। ये जो है सजदा सहू का तरीका था। एक तरफ सलाम, दूसरी तरफ फिर सलाम जो है पैर लेंगे। सजदा सहू तरीका से शैदा कला तो अपनी अलमंजा के सजदा सहू वाजिब शला तो तपाता वलगे दला समा बने सजदा सहू से शला वाजिब शला तब उस बे दीवला तरीका संग अदा कई से तब द अलमुंज प आखिरी रकअत के कला तहियात तकीने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे द मुंज वायलो बे बसवा के बे व तरफ था सलाम बोड़वे और द्वी सिजदे बोवा के बे दोबारा ब्या कीने बे तहियात न शुरू की तरह आखिरी सलाम सुकुम अदा दुआ ओढ़े बतो मुंज वशलो। अब एक और मसला सुनो, अगर किसी बंदे के ऊपर सजदा सहू वाजिब हो गया और उसने सजदा सहू नहीं किया, नमाज पढ़ लिया और इधर वक़्त भी है, अभी वक़्त ख़त्म नहीं हुआ, मसलन आधा घंटा 20 मिनट या टाइम ख़त्म होने में अभी भी हैं, तो ये बंदा दोबारा नमाज पढ़ेगा नए सिरे से। लेकिन अगर वक़्त गुजर चुका है, निकल चुका है, असर का वक़्त दाखिल हुआ है, तो फिर सिर्फ इस्तिग़फ़ार करेगा। तो उस पर खबर बने ना शे पोई कि वो सड़ी ना सजदा सहू वर बनी वाजिब हुआ, लेकिन अगर सजदा सहू ना उकड़ला सलवा में ओड़ा वालो एकदम और तवर योद शुरू से मो बने खुद सजदा सहू का वाल वाजिब हुआ दो मो न कला उस बचको नो दो सड़ाए पर दोबारा बियल मुझ कई सब कई काटेम वो आले काटेम वो ब्या दोबारा ब्या दा मुंज कवी हो काटेम नौ टेम व तलयो तेर शवायो दी त मशपुशीन अलमा मशपुशीन के गलत शवाय वे और तो ता खपला मसला द तमजगार टेम के रहत शला चेरा मो को मशपुशीन मंजा के सजदा सहू मो बने वाजिब वा आखो मो नव कड़ी दो खोस मजगार शोस नो बस बे नकीगी बस बे अलमुंज शवाय दा बस आगा कुम वाजिब पोते शवाय कना अब ने इस्तिग़फ़ार कवा सियाला मो मौफ का मोना गलती शी मंजा के चमो सजदा सहू नव कड़ी तो सोलिदली दी ना कला कला इमाम गलती की सुकुमदा बेआखिरी की द्वे सजदे की आंधी वजना। हाँ, तो ये सजदा सहू का मुख्तसर सा बयान था, तो इसको जो है याद रखो। और जब भी नमाज के अंदर इंसान से गलती हो जाती है, कभी कभी समझ आ रही है, तो जब भी आपसे गलती हो जाए और सजदा सहू आपके ऊपर वाजिब हो जाए, तो फिर सजदा सहू को अदा करने की भरपूर कोशिश करो। तो अब